हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, फटाफट जान लेते हैं बिहार की ताज़ा महत्वपूर्ण खबरों को। पहली बड़ी खबर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अंग्रेजी में ट्वीट कर लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। उनके मैरी क्रिसमस के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक ट्रोलर ने लिखा कि तुम क्रिश्चियन हो क्या। वहीं कई लोगों ने उन्हें तुलसी पूजन करने की सलाह दी। वहीं एक यूजर ने अंग्रेजी में ट्वीट किए जाने पर लिखा, ये ट्वीट रेचल भाभी जी ने लिखा है क्या। और तेजस्वी ने लगातार इस मामले पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने ईसाई से शादी कर ली है। अगली खबर, बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुबहानी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। राज्य सरकार ने 1987 बैच की आईएएस आमिर सुबहानी को 3 पदों के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इस सप्ताह में आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाने की अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को भी मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, क्योंकि राजेश भूषण भी 1987 बैच के ही अधिकारी हैं। अगली खबर, बिहार पुलिस में दरोगा और सार्जेंट के कुल 2213 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए कुल 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए। पटना में कुल 57 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा पर प्रशासन की कड़ी नजर रही। सभी 57 केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में की गई। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली का आयोजन दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक हुआ। परीक्षार्थी के अभ्यर्थी सुबह से सेंटर पर ही देखे गए। अगली खबर, बिहार के समस्तीपुर में धर्म परिवर्तन का एक अनोखा मामला सामने आया। पंचायत के फैसले से नाराज युवक ने अपना धर्म बदल लिया। घटना जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के बेरोखारा गांव की है। यहाँ के युवक ने 15 साल बाद अपने पुराने धर्म में वापसी की। युवक का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब पुराना नाम उमेश राय बन चुका है। उमेश उर्फ अब्दुल्ला ने बताया कि हाल में पड़ोस के रियाज से झगड़ा हुई थी। इसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की ठान ली है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जीभ काटने पर लाखों रुपए के पुरस्कार की बात कोई करता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर भी वह नीतीश भाजपा सरकार की गोद में बैठे हैं। उन्हें इस सरकार का साथ जल्द छोड़ देना चाहिए और हमारे साथ आना चाहिए। हम उनका स्वागत करते हैं। ये बातें आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कही। चौधरी ने कहा कि जीतन राम मांझी ने भोज के लिए वैसे ब्राह्मणों को ही बुलाया है जिन्होंने मांस मछली नहीं खाया हो और झूठ नहीं बोला हो। लेकिन यह हर कोई जानता है कि हिंदू धर्म में बलि की प्रथा है। जानवर की बलि को स्वीकृति दी गई है। नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र में तो बड़े जानवर की बलि भी चढ़ती है। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से 27 तारीख को 12:30 बजे ब्राह्मण दलित भोज के लिए पोस्टर लग गया। दूसरी ओर 27 तारीख को ही पटना के विजय राघव मंदिर में शाम 6 बजे बगलामुखी का जाप 51 पंडित सामूहिक रूप से करेंगे। विजय राघव मंदिर के पंडित संजय कुमार तिवारी ने बताया कि बगलामुखी का जाप इसलिए कराया जाएगा ताकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भ्रष्ट बुद्धि ठीक हो जाए। मांझी जी को किसने अधिकार दे दिया कि कौन ब्राह्मण मांस मछली खाएगा और कौन नहीं। अगली खबर, खगड़िया के 11 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में मुन्ना भाइयों पर नजर रखने के लिए पुलिस सुबह से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही। खगड़िया पुलिस द्वारा शहर के कई होटल और लॉज में सघन जांच की गई। इस दौरान पुलिस ने होटल में ठहरने वालों की कुंडली भी खंगाल रही। बिहार पुलिस की इस परीक्षा को लेकर पुलिस को इनपुट मिला था कि परीक्षा में मुन्ना भाइयों के जरिए डमी कैंडिडेट बैठाए जाएंगे, जिसको लेकर खगड़िया में छापेमारी की गई। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 27 दिसंबर को ब्राह्मण दलित एकता भोज का आयोजन कर रहे। इसे लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। आयोजन पटना में मांझी आवास पर होगा। भोज करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि पिछले दिनों पूर्व सीएम ने ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। मांझी ने एक बार ब्राह्मणों से माफ़ी मांगी, लेकिन दूसरी ओर यह भी कह दिया कि हम ऐसे ब्राह्मणों से माफ़ी नहीं मांग रहे जो मीट मछली और दारू का सेवन करते हैं। अगली खबर, पुलिस हिरासत में कोसी के डॉन संजय देव उर्फ पप्पू देव की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इसमें मौत की वजह ब्रेन में हेमाटोमा के कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेल होना बताया गया। साथ ही रिपोर्ट में पप्पू के पूरे शरीर पर जख्म के 30 गंभीर निशान भी बताए गए। ये निशान हार्ड एंड ब्लंट वस्तु के प्रहार के हैं। रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। रिपोर्ट ने पुलिस की उस थ्योरी पर प्रश्न खड़े कर दिए जिसमें कहा गया था कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान पप्पू दीवार से छलांग लगाकर भाग रहा था। पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई। अचानक रात 2 बजे उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उनकी मौत हो गई।
अगली खबर, मोतिहारी में एसबीआई की एटीएम काटकर 3,71,000 रुपये की चोरी। एक महीने में एटीएम काटकर चोरी की दूसरी घटना। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काटकर अपराधियों ने पैसे की चोरी की। आपको बता दें कि शनिवार की रात ओवरब्रिज के पास लगे एसबीआई के एटीएम काटकर पैसे की चोरी कर ली गई। घटना की सूचना मिलते ही सुबह में मौके पर पहुंची कोटवा पुलिस जांच कर रही। अगली खबर, केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में पहली बार स्कूलों को स्वच्छता के पैमाने पर आकलन कर पुरस्कृत किया जाएगा। प्रखंड और जिला स्तर पर 5 मार्च को 10-10 स्कूलों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर बिहार दिवस 22 मार्च को चयनित स्कूलों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रखंड स्तर पर चयन के लिए न्यूनतम 3 और जिला स्तर पर चयन के लिए 4 रेटिंग अनिवार्य है। पुरस्कार के लिए BSVP वेब पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक है। अगली खबर, बिहार सरकार ने पंचायत वार्ड सचिवों के निरस्तीकरण संबंधित आदेश के खिलाफ गर्दनीबाग धरना स्थल पर 12 दिनों से धरने पर बैठे पंचायत वार्ड सचिवों से मिलने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मोहन झा पहुंचे और धरना पर बैठे बिहार के सभी जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे पंचायत वार्ड सचिवों को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने धरनार्थियों के लिए पेयजल और शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग भी सरकार से की। अगली खबर, गया में एक दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के शांत होने और ओमिक्रॉन की आने की आशंका के बीच पहली बार जिले में एक साथ 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमित में 2 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 10 हो गई। फिलहाल कोरोना संक्रमित व्यक्ति की होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। डीपीएम नीलेश कुमार ने बताया कि RT-PCR से जाँच में 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली खबर, भतीजे के बाद अब चाचा पारस बने बीजेपी के हनुमान। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इस कारण पड़ोसी राज्यों में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। यूपी चुनाव की वजह से बिहार में भी राजनीतिक माहौल गर्म है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। दोबारा वहां भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन की सरकार बनवाएंगे। हनुमान बनकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उत्तर प्रदेश में भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात की पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण अग्रवाल ने कर दी है। अगली खबर, बिहार में 4,488 हेल्थ केयर वर्करों ने अब तक एक भी टीका नहीं लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य में 5,29,851 लोग हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 5,25,263 हेल्थ केयर वर्करों ने पहली खुराक ले ली है। इनमें से 5,05,215 हेल्थ वर्कर ने दोनों डोज ले ली है, जबकि 4,488 ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक भी खुराक नहीं ली है। अगली खबर, राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को सावरकर के समर्थक ने फोन कर भद्दी गालियां दी। शिवानंद तिवारी ने बताया कि अखबारों में प्रधानमंत्री की देश में एकता और सामंजस्य कायम रखने की अपील छपी है। इस अपील पर मैं टिप्पणी लिख रहा था। उसी समय मेरे मोबाइल पर एक अपरिचित नंबर से फोन आया। उसे मैंने जैसे उठाया, उधर से बहुत अभद्र ढंग से पूछा गया कि तू कौन बोल रहा। मुझे लगा कि उन्होंने गलत नंबर लगा दिया है। जैसे मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने मेरी माँ बहन शुरू कर दी। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।